नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करबो करंट अफेयर में दिसंबर वीक के राष्ट्रीय खबरों के बारे में। केवल उन्हीं चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे जो पेपर में छपे जाते हैं, सेम टू सेम टाइप के छपे जाएंगे। तो कई प्रकार के एग्जाम आने वाले के लिए जो तैयारी करने वाले इस पे प्रिपरेशन की तैयारी करे तो ओकर मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो केवल गौर से बस देखना है। ठीक है, तो राष्ट्रीय खबर के बारे में ध्यान देना है। काकर बारे में? राष्ट्रीय खबर या भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाले घटनाओं के बारे में का करबो, अध्ययन करबो। तो सबसे पहले हमारे मन के टॉपिक है काजित के नागालैंड के बारे में। नागालैंड में हमें ध्यान देना है। नागालैंड जो राज्य है वो चर्चा में काबर रही से अभी हाल फिलहाल के दिनों में। तो वहाँ एक चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा जान लेना है सबसे पहली कि वहाँ के सीएम कौन हरे। नागालैंड के राजधानी तो सबसे पहले सब मतलब पता है कि कहाँ हरे। नागालैंड के राजधानी कोहिमा। अब वो में हमारा सब चीज़ जानना का हवे है कि वहाँ के सीएम कौन हरे। तो नेफ्यू रियो कौन सीएम कौन हरे? नेफ्यू रियो, येला याद रखना है। नागालैंड ला काबर पढ़त हन बोला भी चीज़ देख लो। काबर की अभी कुछ दिन में का हो से सुरक्षा बलों द्वारा कुछ घटना हो गई से जिसमें कुछ ग्रामीण या कुछ आम नागरिक के का हो गई से मृत्यु हो गई से ओकर वजह से थोड़ा से विवाद की स्थिति आ गई से। वजह का रही से बोला देख लो। अफस्पा का चीज़, अफस्पा के बारे में जानना है। अफस्पा हरे का चीज़, तो अफस्पा वो चीज़ हरे जिसमें सुरक्षा बल मन ला कौन ला सुरक्षा बल मन ला का हो जाते फ्री इजाज़त गोली चला के का कर देते, फ्री इजाज़त दे देते सरकार के द्वारा। तो एकरे वजह से का हो रही से वो घटना घटित हो रही। तो ये ला सब चीज़ ला जानना जरूरी है। अफस्पा हरे का चीज़, अफस्पा का हरे पता चल गया ना। अफस्पा का हरे, तो अफस्पा वो चीज़ हरे जिसमें सुरक्षा बल मन ला का मिलते बिना इजाज़त के गोली चला के आर्डर मिल जाते। ठीक है, एमें ही अफस्पा के बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है पेपर के दृष्टि से। ठीक, एक अभी येला मुद्दा उठ गया है कि ये नागालैंड के साथ साथ और कौन से सरकार द्वारा, असम सरकार के द्वारा ये अफस्पा वापस लिए जाए से करके मांग उठा थे। ओकर वजह से का है ये ला करेंट में चलते हुए चलत है। तो देख जान लेना जरूरी से अफस्पा के बारे में। ठीक है, अफस्पा के बाद अब हम बात करबो का कि रूस के प्रधानमंत्री रूस के भारत के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति की मुलाकात, यानी कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत आगमन से संबंधित जानकारी के बारे में। ठीक है, काकार पुतिन के भारत आगमन के बारे में। ठीक है, एक से संबंधित जानकारी के बारे में देखो। भारत आगमन में वो का करे रही से, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है वो भारत आई से तो बैठक कैसे करी से। तो 21वीं वार्ता हुई से भारत रूस के साथ। काकार भारत और रूस के बीच, भारत व रूस के बीच का हो से 21वां वार्ता हो है। या ध्यान में रखना है। मान के चल 21वां घाव बैठक करेगे है। ठीक है, ये ला याद रखबो। ठीक है, अब ये बैठक में मेन मुद्दा कार्य से वो चीज़ के बारे में डिस्कस करबो पेपर के दृष्टि से। तो पहला मुद्दा रही से देखना फटाफट। ठीक है, कि ये जो भारत जब पुतिन जब भारत ऐसे तो हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ अगर बात करी तो कुल कितने समझौते हुए, तो कुल 28 ठो समझौता हो है। ये ला याद रखना है। कुल के ठो समझौता है? 28 ठो। ठीक है, एमे मुख्य बात हो कार्य से भारत के पुतिन के भारत आगमन में 28 समझौता में एक चीज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है 2+2 वार्ता। का चीज़? 2+2 वार्ता या 2+2 बैठक के नाम से भी जाने जाते हैं। ये हर एक का चीज़ आप बोला ध्यान देना। 2+2 वार्ता है क्या, ऐसे करके पेपर में पूछी तो ध्यान देना। 2+2 वार्ता में भारत के और रूस के प्रधानमंत्री के साथ, प्रधानमंत्री नहीं रहा है। ठीक है, विदेश मंत्री, एक तो विदेश मंत्री और एक तो रक्षा मंत्री। कौन कौन? एक विदेश मंत्री और एक रक्षा मंत्री का रही ये 2+2 वार्ता में बैठक करी। कौन कौन है ध्यान देना है। दोनों देशों के, भारत और काकर रूस के दोनों देशों के कौन कौन? एक विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों का कर ही आपस में बैठक करी। भारत के भी विदेश मंत्री रही और रक्षा मंत्री रही और रूस के भी विदेश मंत्री रही और रक्षा मंत्री रही। तो ये बैठक ला समझना है। का जितला 2+2 बैठक या 2+2 वार्ता का हरे। तो दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री का करी आपस में बैठक संयोजित करी। ठीक है, अब इनमें जो 28 समझौता है उनमें मुख्य समझौता कौन से रही से एला देखो। ये AK-47 पढ़े हो। AK-47 का है? राइफल है ना, वैसने टाइप से AK-203 एयर राइफल। का चीज़? राइफल। ठीक है,
ये राइफल ला जो है भारत में बनाए के समझौता करेगे है, ठीक है, भारत में बनाना है इसे करके, कौन से AK-203 वाला, ठीक, समझ आ गए। 203 ये चीज़ के बारे में याद रखना है काका, पुतिन के भारत दौरा से संबंधित चीज़ों के बारे में, ठीक है। अगला देख लेते हैं अब हम का चीज़ के बारे में, CDS के बारे में, काकार बारे में CDS। तो CDS के बारे में तो सब कोई जानते हो। तीसरा टॉपिक है हमारे कार्य है CDS यानी कि पूरा नाम निकल जान लेना है। CDS काला कहते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, का चीज़, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के नाम से जाने जाते। तो भैया तो हर कोई वाकिफ है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से। भारत के जो पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रही से वो कौन रही से, भारत के प्रथम चीफ ऑफ प्रथम बोली तो कौन हरे, जनरल बिपिन रावत। कौन, जनरल बिपिन रावत, ठीक है, जनरल बिपिन रावत रही से, समझना है, ठीक है। ये प्रश्न में आ सकते केवल उन्हीं चीज़ों के बारे में अध्ययन करबो, ठीक, जेकर एक आकस्मिक मृत्यु हेलीकॉप्टर में दुर्घटनावश का हो गए, शहीद हो गए, मृत्यु हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ के बारे में समझना है। चलो अब एक से जुड़ी कुछ तथ्यों के बारे में देख लेते हैं, ठीक। तो ये जो मूल निवासी रही से कहाँ के रही से, उत्तराखंड के, कहाँ के रही से, मूल निवासी के बात करी जो भी जनरल बिपिन रावत जो है वो कहाँ के रही से, तो उत्तराखंड के रही से, ठीक है। एक पत्नी के जो नाम है वो कौन है, मधुलिका रावत। कौन, मधुलिका रावत, ठीक है, समझ आते नहीं आते। ये दोनों को इनके जो मृत्यु है कहाँ हो कि या शहीद कहाँ हो इसे करके बात करी तो तमिलनाडु जिला में। कौन से जिला में, तमिलनाडु जिला में, ध्यान रखना है, कौन से जिला में, तमिलनाडु, ठीक। तमिलनाडु के कौन सा क्षेत्र की ही, तो कुन्नूर क्षेत्र में। कौन से, कुन्नूर क्षेत्र में, ठीक है, कुन्नूर। और जिला के बात करी कि जनरल रावत विपिन के जो है का है चॉपर जो है या हेलीकॉप्टर जो है वो कहाँ क्रैश हो है इसे करके बात करी, कौन से जिला में हो है करके बात करी तो नीलगिरी में। कहाँ, नीलगिरी जिला में, बात ध्यान रखना है, कौन से, नीलगिरी, ठीक है, नीलगिरी जिला में, ठीक है ना, ध्यान रखना, ठीक। एक साथ साथ बात करबो कि नीलगिरी के, हाँ ये तो हो गए घटना CDS के बारे में, ये तो रिस होकर पूरा घटना के संबंधित जानकारी। एक आगे बात कर लेते हैं कि ये जो घटना हो है चॉपर के द्वारा तो वो ओकर का नाम ही से, कौन से नाम के तहत जाने जाए वो विमान ला, ठीक है। तो MI-17V5 के नाम से जाने जाते। कौन, MI-17V5 के नाम से जाने जाते। यही हेलीकॉप्टर में कार रही से सवार रही से, ठीक है। कुल बात कही तो 14 लोग सवार रही सो में, जिनमें कि 13 लोगों के तत्काल मृत्यु हो गई से, एक जो बचे रही से वो बाद में हॉस्पिटल में एडमिट है, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं काका बारे में, ओकर भी अब देहांत हो गए, ठीक, समझ आ गए। हाँ तो आगे बात कर लेते हैं MI-17 जो है वो काका से 17 को कहाँ से खरीदे रही से करके बात करी तो रूस से खरीदे रही से। कहाँ से खरीदे रही से, ये जो विमान है वो काका से खरीदे रही से, रूस से खरीदे रही से। ये कर खासियत तो का बात है यहूला देख लेते हो, ठीक है। ये जो है ना 250 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से का करते MI-17V5 जो है अपन गति का कर सकते, चला सकते, एक बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं काजिद के बारे में। ये जब घटना घटित हुई से, घटना CDS के साथ जब घटना घटित हुई से तो राज्य केंद्र सरकार के द्वारा एक घटना से संबंधित जानकारी पर अर्जित करे बर एक कमेटी गठित करी से, काकर द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य रक्षा मंत्री के द्वारा। तो वो कौन करे रही से, एक समिति के निगरानी करने वाला कौन रही से, AR मार्शल। कौन, मानवेंद्र सिंह। कौन, AR मार्शल मानवेंद्र सिंह के नेतृत्व में कार्य से समिति गठित करे रही से, जांच रिपोर्ट करे रही से। का चीज, जांच रिपोर्ट पर कौन से समिति गठित करे रही से, AR मार्शल मानवेंद्र जांच रिपोर्ट कमेटी का करे रही से, गठित करे रही से। ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। ये तो रही से CDS के से संबंधित जानकारी के बारे में, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं काकर बारे में। अगला बात कर लेते हैं कि डिजिटल पेमेंट तो जानते हो, डिजिटल पेमेंट UPI पेमेंट वगैरह के बारे में। तो अब फीचर फोन, कौन से फोन, फीचर फोन। फीचर फोन माने जानते हो, फीचर फोन काला कहते हैं, फीचर फोन। फीचर फोन माने ध्यान देना है
कीपैड वाला फ़ोन, कीपैड वाले फ़ोन से भी पैसा के का कर से ट्रांजेक्शन कर सकते, ऐसे करके बताया भारत के गवर्नमेंट के द्वारा। तब भारत के गवर्नमेंट में कौन से विभाग बताते बोला, आरबीआई। कौन है, आरबीआई। तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते, जेकर अभी वर्तमान में बात करही का चीज़, वर्तमान में गवर्नर के बात करही, आरबीआई के गवर्नर कौन हरे इसी करके बोलही तो शक्तिकांत दास। कौन, शक्तिकांत दास। ये हका करी से, ये लागू करी से कि फीचर फोन द्वारा भी आप ऑनलाइन पेमेंट का कर सकते, ट्रांजेक्शन करे जा सकते है, ये चीज़ के बारे में बता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखते। सुखोई, सुखोई देखे हो ना, हाँ सुखोई, ये मेरे देख लेना। ठीक है, सुखोई से ब्रह्मास्त्र के लॉन्चिंग कहाँ से करे है कि सुखोई से एयर वर्जन, ये देखो ये जो ब्रह्मास्त्र जो वर्जन करे ना वो एयर वर्जन के नाम से जाने जाते। ठीक है, एयर वर्जन मिसाइल कहाँ जीत, एयर वर्जन मिसाइल जेकल का है, कहाँ से परीक्षण करे कि ही तो चांदीपुर, ये ला कभू मत भुलाना। ठीक है, चांदीपुर। अब ये चांदीपुर कहाँ है करके बात करी वो है, तो चांदीपुर कहाँ है, उड़ीसा में। ध्यान देना है, कहाँ है, उड़ीसा में। ध्यान से बस सुनना है। ठीक है, हाँ ये तो रही से का चीज, सुखोई ब्रह्मास्त्र एयर वर्जन मिसाइल के परीक्षण कहाँ से करेगी तो चांदीपुर उड़ीसा से परीक्षण करेगे है। ये चीज ला नहीं भुलाना है। ठीक है, कहानी करना है, नहीं भुलाना है, केवल रटते हुए नहीं पढ़ना है, एकदम ध्यान से बस पढ़ना है। जो केवल प्रश्न के बारे में आरबीआई के एक लिस्ट जारी हो है काका दो, हाँ आरबीआई के लिस्ट जारी हुई से रेपो रेट, कौन से रेट, रेपो रेट के बारे में। ठीक है, तो रेपो रेट कितना रखे है कि तब भारत के साल जो है वो 4% रखे। रिवर्स रेपो रेट के बात करी काका, रिवर्स रेपो रेट तो ध्यान रखना है। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट जो है वो कितना है कि 3.35% रखे गए तत्कालीन इस साल के दौरान। ठीक है, आरबीआई के द्वारा। ठीक, ये तो रही से आरबीआई से संबंधित जानकारी के बारे में। अब बात कर लेते हैं थ्रिप्स कीट के बारे में। काका थ्रिप्स कीट, तो थ्रिप्स कीट हर एक चीज बोला, ध्यान से देखना है। ठीक है, थ्रिप्स कीट जो है वो प्रभावित करने वाले सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य कौन ला करे है थ्रिप्स कीट के दौरान, तो कौन ला करे है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बात करी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, एपी, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। कौन से फसल के लिए हो है कि थ्रिप्स कीट जो है वो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक प्रभाव कौन से फसल दिला है करके बात करी, तो ध्यान देना है मिर्ची की फसल ला। कौन से फसल ला, मिर्ची की फसल ला। तो आंध्र प्रदेश में कई लाखों करोड़ों रुपए के का हो गए नुकसान कर दे थ्रिप्स कीट के वजह से, पूरा मिर्ची की फसल का कर दे तहस नहस कर दे। ठीक है, का कर दे, तहस नहस कर दे। ठीक, अब बात कर लेते हैं एक बाद ई कचरा के बारे में। का कचरा, ई कचरा। तो ई कचरा के दौरान चालू वर्ष में, कौन से वर्ष में, चालू वर्ष में भारत में का चीज में, भारत में अगर बात करी तो 3.5 कितना, 3.5 लाख टन। ठीक है, 3.5 लाख टन का है ई कचरा के का कर दे निस्तारण करेगी है, का करेगे है, निस्तारण करेगे है। ठीक है, ये चीज ला ध्यान में रखना है। ठीक, का चीज है, ई कचरा। तो ई कचरा 2021 यानी कि चालू वर्ष में 3.5 लाख टन का करे निस्तारित कर दे जा चुके हैं। ठीक है, अगला बात करबो नेक्स्ट टॉपिक का है विश्व बाल शांति पुरस्कार कौन ला प्रदान करेगे है। तो विश्व बाल शांति पुरस्कार हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर ध्यान देना है तो कौन है, विहान। कौन, विहान और कौन ला मिले है, नव नामक व्यक्ति ला। ये कहाँ खड़े की ही, तो दिल्ली के, दोनों सगा भाई हरे। ठीक है, दोनों भाई ला कहाँ मिले हैं, विश्व बाल शांति पुरस्कार के रूप से नवाजे जा चुके हैं। का बार नवाजे जा चुके हैं बोला भी ध्यान देखो कि वायु प्रदूषण के खिलाफ वायु प्रदूषण के खिलाफ का है एमन कदम उठाए रही से, ओकर वजह से विहान और नवला का है विश्व बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित करेगे है। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं काकर बारे में, रंजन गोगोई के बारे में। काकर, रंजन गोगोई। तो रंजन गोगोई हरे कौन वाला पहले देख लेते हैं। तो रंजन गोगोई है वो चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश, पूर्व में कार्य से मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत रही से मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, पूर्व में। ठीक,
मुख्य न्यायाधीश पूर्व के, ठीक है, चीफ जस्टिस के रूप ये चर्चा में काबर है ओला ध्यान देख लेते हैं कि एकर रचना इसे काशी चीफ जस्टिस के रचना का इसे जस्टिस फॉर द जज, ठीक है। रचना के नाम यहाँ पे है जस्टिस फॉर द जज या जस्टिस फॉर द जज के लेखक कौन हरे की ही तो रंजन गोगोई, ठीक है। ये चर्चा में काबर यहाँ ये रंजन गोगोई जो है वो पूर्व में मुख्य न्यायाधीश के रहते रहते अयोध्या मामला के सुलझाए रही से कौन है रंजन गोगोई है, ठीक। अगला बात कर लेथन काकर बारे में। हाँ, हमारा नवा टॉपिक है अलग टॉपिक है कि हाथी रोकथाम के लिए का चीज़ हाथियों के रोकथाम के लिए मधुमक्खियों का उपयोग काकर उपयोग मधुमक्खियों का उपयोग तो ये ला याद रखना है, ठीक है। हाथियों के रोकथाम के लिए काकर उपयोग करे जाते मधुमक्खियों के उपयोग करे जाते, ठीक है। काकर द्वारा उपयोग करे जाही असम सरकार के द्वारा उपयोग करे जाही, लेकिन अब पहले से प्राथमिकता कहाँ सफलतापूर्वक कहाँ लॉन्च करे जा चुके हैं या प्रयोग करे जा चुके हैं कि ही तो कर्नाटक में सबसे पहली ये काकर दे रही से प्रयोग करके देखे सफलतापूर्वक मधुमक्खी मन के प्रयोग करके काकर रही से हाथी मन ला रोके रही से, ठीक है। हाँ, अब में बात करबो एक ठो योजना के का चीज योजना कहा रे रिहब, ठीक है। ये रिहब हरे का चीज तो रिहब जो है हाँ सबसे पहले चलात कौन है खादी विभाग और ग्रामोद्योग विभाग ध्यान रखना है, ठीक है। ग्रामोद्योग विभाग और खादी विभाग के द्वारा ये रिहब नामक काज है योजना चलाते है। ये योजना जो है काज से संबंधित है हाथियों के रोकथाम के लिए संबंधित है जेकर बा मधुमक्खी के का करे जाही प्रयोग करे जाही, ठीक है। ये कौन कौन सी विभाग है कही तो याद रखना है खादी और ग्रामोद्योग विभाग, ठीक है। एकर उपयोग से का करे जाही मधुमक्खी के उपयोग से हाथियों और जन व्यक्तियों को का है सुरक्षित रखना है, ये एकर कहावे मुख्य मकसद के रूप में हवे है, ठीक है। हाँ, तो अब बात कर लेथन इतना तक कंप्लीट हो गए। आगे देखथन एक से आगे टॉपिक का है हमारे मन पास कि भारत आने वाले का चीज है भारत आने वाले गणतंत्र दिवस में ना गणतंत्र दिवस के मेहमान गणतंत्र दिवस के मेहमान भारत में जो गणतंत्र दिवस होने वाला है 26 जनवरी के दिन वो दिन कौन से मेहमान मनाही बोला देखो तो 5 एशियाई देश के देश 5 तो एशियाई देश ला याद रखना है, ठीक है। 5 एशियाई देश ला का करेंगे निमंत्रित करेंगे है। अब वो 5 एशियाई देश कौन कौन से है वो भी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो 5 एशियाई देश में देख लेते हैं तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, तान ला जोड़ लेना। दूसरा कहाँ पे है अपन मन के किर्गिस्तान, ठीक। और बात कर लेते हैं तजाकिस्तान, ठीक। चौथा के बात कर लेते हैं कौन से चौथा हमारे मन पास कहाँ पे है बोला देख लेते हैं उज्बेकिस्तान, ठीक है। कौन से उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। कौन से कजाकिस्तान, कौन से कजाकिस्तान, ठीक है। तो कजाकिस्तान ये रही से 5 ठोक भारत में आने वाले गणतंत्र दिवस के मेहमान, ठीक है। अब बात कर लेते हैं काकर वाले में इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री हाल ही में चर्चा में काबर है तो इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री, ठीक। हाँ, तो भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री कौन हरे की तो अश्वनी, ध्यान रखने हैं कौन हरे भारत के जो हाँ अश्वनी वैष्णव, ठीक है। कौन हरे अश्वनी वैष्णव, ठीक, ध्यान रखना है। अश्वनी वैष्णव ला काबार याद रखना है ये भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री हरे चर्चा में काबार है ओला भी देख लो, ठीक।
कि भारत में सेमीकंडक्टर जो हवे उत्पादन वो कहा बहुत कमज़ोर है। एला पूरा के पूरा कहाँ करे लगथे, विदेशों से आयात करवाना पड़थे और एक वजह से बहुत ज़्यादा लागत के सामना करना पड़थे। तो ये समस्या ला देखते हुए मोदी सरकार के द्वारा का करे गे है, इलेक्ट्रॉनिक मंत्री अश्विनी वैष्णव की सहायता से भारत में ही का करना है कि सेमीकंडक्टर के उत्पादन करना है और यहाँ बढ़ावा देना है ताकि समस्या की उत्पत्ति न हो। ऐसे करके का करेंगे एक तो कार्यक्रम चलाए जाते, योजना लेके आवा थे, जेमें जेकर वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री कौन हवे है ओला याद रखना है, अश्विनी वैष्णव के तहत होती ये सब कार्य। ठीक है, तो याद रखना है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री कौन हो गए, अश्विनी वैष्णव। ठीक, अगला बात कर लेते हैं कौन है, हाँ कौन से अगला जो चीज़ है वो महत्वपूर्ण है, वो समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। काकर बारे में कि हरियाणा सरकार के बारे में, हरियाणा सरकार के एक सरकार के पहल के द्वारा होते ना, केंद्र के द्वारा नहीं, सरकार के द्वारा होते कि का कहे गए कि गीता के जो श्लोक है काजी थे, गीता के श्लोक ला 5वीं और 7वीं में का करे जाही, पढ़ाया जाही। ये राज्य सरकार के कहारे कानून मतलब अपन तरफ से बताए गए। ठीक है, तो देश में पहला राज्य जहाँ गीता के कहा हुई श्लोक पढ़ाए जाए से करके बात करी तो हरियाणा सरकार के द्वारा कौन से क्लास में, 5वीं और 7वीं क्लास में पढ़ाया जाए। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक है, अभी हाई कोर्ट के कहा हुई निर्णय है, कौन से निर्णय है कि बुल रेस, कौन सा रेस, बुल रेस। तो बुल रेस से संबंधित जानकारी देख लेना, बुल रेस। तो बुल रेस जो है हाई कोर्ट जो है वो कौन ला अनुमति दे, कौन से राज्य ला अनुमति दे की, तो महाराष्ट्र ला। कौन से राज्य ला, महाराष्ट्र ला। ठीक है, महाराष्ट्र के साथ साथ कर्नाटक का भी है। ठीक है, ध्यान रखना है। पहली कार्य से प्रतिबंधित लगा दे रही से पशु अधिनियम में कोई कार्य से अत्याचार होते ऐसे करके। ठीक है, तो अब ध्यान देना है, वो कहा मिल गए परमिशन मिल गई है महाराष्ट्र सरकार ला बुल रेस बार। ठीक, हाँ, लेकिन उनमें कहा है सेफ्टी रखना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये चीज़ निर्धारण रखे गए हैं हाई कोर्ट के द्वारा। अगला बात कर लेते हैं बुल रेस के बाद का चीज़ बात कर लेबो, महंगाई दर से संबंधित मेट्रोमैन। हम मेट्रोमैन के नाम से कौन ला जाने जाते, मेट्रोमैन। तो मेट्रोमैन कौन ला कहे जाते, इला सब चीज़ याद रखना है, एकदम कभी नहीं भूलना है मेट्रोमैन। ठीक है, तो कौन हरे मेट्रोमैन कही था, श्रीधरन। कौन हरे, श्रीधरन। तो याद रखना है ये कौन से राज्य से संबंधित है मेट्रोमैन श्रीधरन कौन से राज्य से संबंधित है कि तक केरल से संबंधित है। चर्चा में काबार है बोला भी देख लो, मेट्रोमैन चर्चा में काबार है, श्रीधरन चर्चा में काबार है कि हाल ही की दिनों में वो पूरा राजनीति से काकली से संन्यास ले है। ठीक है, ओकर वजह से मेट्रोमैन चर्चा में हवे, दिन के खबरों में हवे, ओकर वजह से याद रखना है। ठीक है, श्रीधरन जो है वो कहाँ से संबंधित है, था केरल राज्य से संबंधित है। का नाम से जाने जाते श्रीधरन की, तो मेट्रोमैन के नाम से जाने जाते। ठीक है, कौन से नाम से जाने जाते, मेट्रोमैन के नाम से जाने जाते। ठीक, अगला बात करें हम विश्व सुंदरी के बारे में। कौन से सुंदरी, विश्व सुंदरी के बारे में। ठीक, विश्व सुंदरी, विश्व नहीं, वर्ल्ड मिस यूनिवर्स के बारे में। ठीक है, कौन से, मिस यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा सुंदर कौन है, ये चीज़ के बारे में पता। एक प्रतियोगिता होते वो में भारत ला का मिले है, एक पदक मिले है, मतलब हाँ मिस यूनिवर्स जो है वो भारत के ए वर्ष 2021 में भारत के खाता में आया है। तो ध्यान रखना है मिस यूनिवर्स कौन ला मिले है, हरनाज संधू ला। हाँ 2021 में भारत का बात करबो कौन में, 2021 में कहाँ की निवासी है कि तब भी ध्यान रखना है, और वो प्रतिभागी कौन रही से ओला भी ध्यान रखना है। तो हरनाज संधू, कौन, हरनाज संधू, कहाँ से खावे की, हरनाज संधू। ठीक है, ये कहाँ खड़े की, तो पंजाब के। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, निवासी कहाँ खड़े हरनाज संधू की, तो पंजाब के। का चीज़ मिले हरनाज संधू की, तो मिस यूनिवर्स के खिताब मिले है। ठीक है, कहाँ कब के मिले हैं, 2021 के मिले। ठीक, अब ध्यान रखना है कि 21 साल हो गए रही से भारत ला मिस यूनिवर्स की किताब नहीं मिले रही से, यानी कि 2000 में कौन ला मिले है कि लारा दत्ता। कौन ला, लारा दत्ता ला 2000
में मिस यूनिवर्स के खिताब मिले रही से। जस्ट बात कर लेथन एक पिछले 1994 में कौन ला मिले रही खिताब, सुष्मिता सेन ला। कौन ला, सुष्मिता सेन ला का मिले रही से मिस यूनिवर्स के खिताब मिले। तो ध्यान रखना है इनमें से कौन कौन ला मिल गए से करके बात करी या नहीं मिले से करके बात करी, तो ध्यान में रखने हैं कौन कौन ला मिल गए है। राज संधू, लारा दत्ता और सुष्मिता सेन ला का मिल गए है, मिस यूनिवर्स के खिताब मिल गए। अब बात कर लेबो कि ये जो आयोजन हो है मिस यूनिवर्स के जो आयोजन हुई से वो 2021 में हुई से। कहाँ हुई से, 2021 के 2021 में जो आयोजन हो है वो कितना नंबर के आयोजन के बात करी, तो 70वीं, कितना नंबर के, 70वीं नंबर के आयोजन हरे। यह कहाँ हो है इसे का बात करी, तो इजराइल में। कहाँ हो है, इजराइल में हो है, बात करना है ठीक है। इजराइल के कहाँ हो है कि तो इलियट में। कहाँ हो है, इलियट नामक शहर में हो है, तो ध्यान में रखना है ठीक है। हाँ, 70वीं नंबर के जो विश्व सुंदर मिस यूनिवर्स है वो हाँ कौन ला मिले है, हरनाज संधू ला मिले है। कहाँ आयोजन हो है कि तो इजराइल में हो है। इजराइल ने दी तो इलियट में दी, तो याद रखना है ठीक है। 2001 पीएम मोदी के सिंचाई योजना के बारे में बात कर लेते हैं। तो पीएम मोदी के जो सिंचाई योजना है वो कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक रखे गए हैं, तो 2021 से 2026 तक के रखे गए हैं। ये चीज ला ध्यान में रखना है ठीक है। कहाँ तक के रखे, 2021 से 2026 तक के, ये डाटा याद रखना ठीक। अगला बात कर लेते हैं कि यमुना नदी पर बनाए जाने वाले बांध। तो 2 ठो ऐसे बांध है जिला यमुना नदी के ऊपर बनाए जाए। वो बांध कौन कौन से है एकदम कंठस्थ याद रखना है। लखवार बांध, कौन से बांध, लखवार, हाँ लखवार बांध याद रखने हैं। और एक ठो का है रेणुका बांध ठीक है। तो लखवार बांध से कौन कौन से राज्य लाभान्वित हुई, कौन कौन से राज्य लाभ हुई, वो चीज ला याद रखना है। तो उत्तराखंड हुई, कौन से राज्य, उत्तराखंड हुई लखवार बांध के तहत, हिमाचल प्रदेश हुई, हरियाणा हुई, यूपी हुई और दिल्ली ठीक है। ये 5 राज्य जो है कौन से बांध से, लखवार बांध के तहत का हुई, लाभान्वित हुई। ये चीज ला ध्यान में रखना है ठीक है। दूसरा का है रेणुका बांध। तो रेणुका बांध जो है वो तैयार करे जाते जेकर से बिजली संयंत्र में इजाफा हुई या बिजली के प्रोडक्ट के बनाए बर यहाँ रेणुका बांध ज्यादा मात्रा में ओला तैयार करे जाते और यहाँ से नहर प्रणाली सिस्टम हुई, ये सिंचाई करे के व्यवस्था भी रखे जाए ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। ये दोनों बांध जो है वो कौन से नदी के ऊपर बनाए जाते, यमुना नदी के ऊपर बनाए जाते ठीक है। बात करबो राज्य केंद्रीय सरकार के द्वारा रिपोर्ट के अनुसार नवंबर के खुदरा महंगाई दर कितना रखे गए है ऐसे की के। तो खुदरा महंगाई दर कितना रखे गए हैं, तो 4.9% रखे गए हैं ये साल नवंबर में। कब, नवंबर में खुदरा महंगाई दर कितना रखे गए हैं, 4.9%। और थोक महंगाई दर जो है वो कितना रखे गए हैं, 14.23% रखे गए हैं ठीक है। कितना रखे गए हैं, 14.23% रखे गए हैं ठीक। अब पूरा देश का मनाया जाते विश्व विजय दिवस के रूप में मनाया जाते। तो विजय दिवस ला ध्यान से देख लेते हैं। विजय दिवस हर एक चीज, तो विजय दिवस जो है पाकिस्तान, भारत के जो है वो पाकिस्तान के ऊपर जीत के रूप में मनाया जाते। 1971 में ही कहा से भारत और पाकिस्तान के युद्ध हो रही से, जेकर पूरा के साल हो गए 50 वर्ष कंप्लीट हो गए, तेकर वजह से विजय दिवस के रूप में कहा थे मनाए जाते ठीक। ये में ध्यान रखना है कि भारत पाकिस्तान के जब युद्ध हुई से ओमे का हुई से पूर्वी पाकिस्तान जो है वो बदल के बांग्लादेश की उत्पत्ति हुई से, ये चीज़ ज्यादा ध्यान में रखना है ठीक है। तो समझ आ गए 1971 से ही कहाँ काकर उत्पत्ति हुए कि तब बांग्लादेश के उत्पत्ति हुए। कहाँ प्राचीन नाम कारी से होकर तो पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाने जाए ठीक। ये चीज ला ध्यान में रखना है ठीक। के साल हो गए पूरा हो 50 वर्ष पूरा हो गए, जेकर वजह से विजय दिवस के रूप में मनाया जाते। अब बात करबो कि राजनाथ सिंह द्वारा, रक्षा मंत्री द्वारा क्या करे गए, डाक टिकट जारी करे गए, डाक टिकट जारी करे गए ठीक है। हाँ, अब में एक चीज और ध्यान रखना है कि अमर जवान स्मारक जो है वो कहाँ है कि दिल्ली में हवे। कहाँ हवे, दिल्ली में हवे। जी हाँ, मोदी मन का करी से एक ज्वाला तैयार करी से ठीक है। अगला बात कर लेते हैं इनसे से जब 50 वर्ष पूरा हुई से बांग्लादेश के, तो बांग्लादेश में हमारे देश के राष्ट्रपति कौन गेरी से,
रामनाथ गोविंदगिरी से। तो श्री रामनाथ गोविंदगिरी से तो ध्यान रखना है कि वहाँ कौन से मंदिर के दर्शन करे रही से, श्री रमणा मंदिर, जो कि कहाँ हवे की ही तो बांग्लादेश में स्थित है श्री रमणा मंदिर। ये श्री रमणा मंदिर जो है वो काली मंदिर हरे, एक ठो कौन से मंदिर हरे, काली माता के मंदिर हरे, तो ध्यान रखना है, ठीक है। श्री रमणा मंदिर कहाँ स्थित है अगर बात करी तो बांग्लादेश में स्थित हवे है, ठीक। अब बात करबो मोदी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से संबंधित जानकारी के बारे में। तो मोदी ला कौन कौन से राष्ट्र जो है, कौन कौन से देश जो है सर्वोच्च नागरिक के रूप में सम्मानित करे गए हैं, थोड़ा देखना। अभी फिलहाल 2021 में भूटान के द्वारा, कौन से द्वारा, भूटान के द्वारा 2021 में भूटान के द्वारा 2021 में मोदी लगा कर गए हैं देश के सर्वोच्च नागरिक के रूप में सम्मान प्रस्तुत करे गए है। ऐसे काबर करे गए भूटान, काबर की कोविड काल के दौरान ओकर आर्थिक सहायता करे रही से ओकर वजह से, ठीक है। अगला बात कर लेबो तो एक साथ भूटान के साथ साथ और कौन कौन से देश जो है वो मोदी ला सर्वोच्च नागरिक के सम्मान दिए जा चुके हैं। तो और कौन कौन है, फिलिस्तीन, कौन से, फिलिस्तीन द्वारा भी दिए जा चुके हैं, ठीक है, फिलिस्तीन के द्वारा भी दिए जा चुके हैं, ठीक है। रूस के द्वारा भी दिए जा चुके हैं सर्वोच्च नागरिक के सम्मान, ठीक। यूएई के द्वारा भी दिए जा चुके हैं, ठीक है, समझ आ गया। और मालदीव के द्वारा भी कहा है सर्वोच्च नागरिक के सम्मान दिए जा चुके हैं। तो अतना कन देश के द्वारा मोदी ला सर्वोच्च नागरिक के सम्मान दिए जा चुके हैं। कौन कौन से, भूटान, फिलिस्तीन, रूस, यूएई और मालदीव के द्वारा कहा है सर्वोच्च नागरिक के सम्मान दिए जा चुके हैं, ठीक है। अब बात कर लेबो 2021-22 में दिए जाने वाले ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। कौन से पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में, ठीक। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार में सबसे पहले ध्यान रखने हैं दो चीजों के बारे में, 56वां और 57वां के बारे में। कौन कौन से, 56वें और 97वें के बारे में, ठीक। 56वां जो है वो 2021 के लिए दे गए है और 97वां जो है 2022 के लिए दे गए है, ठीक। अब इनमें ध्यान देना है 56वां जो पुरस्कार है या 56वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो कौन ला दे है कि नीलमणि फुकन ला, नीलमणि फुकन, ठीक है। असमिया साहित्यकार है, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो ये चीज ला ध्यान में रखना है, पेपर में पूछे जाने वाले कि 2021 56वें नंबर के जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो कौन ला दे गए है। तो कौन ला दे गए है, नीलमणि फुकन, असमिया हरे, ठीक है। दूसरा ध्यान रखना है 97वें नंबर 2022 के ये ला कौन ला प्रदान करे गए है कि दामोदर मोजो, कौन ला, दामोदर मोजो, ठीक है, दामोदर मोजोला का है 2022 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। ये कोंकणी हरे, कोंकणी, ठीक है, कौन है यह, कोंकणी। तो ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक। अगला बात कर लेते हैं तो तमिलनाडु में राज्य गीत के रूप में कौन से गीत ला अपनाए गए है। तो तमिल थाई वाक्छू, कौन है, तमिल थाई वाक्छू ला का करेंगे है तमिल सरकार के द्वारा राज्य गीत के रूप में अपनाए गए हैं, याद रखना है, ठीक है। तमिल राज्य के गीत कहा की तमिल थाई वाक्छू, ठीक। अगला बात कर लेबो तो आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जेकर निधन हुई से कौन हरे, वहाँ रोसैया, का नाम है ओकर बात करी तो रोसैया नाम है जे आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री से जो है का हो गए ओकर निधन हो गए है, ठीक।